सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। अभी मैं रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस समय मॉर्निंग है, इसीलिए गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो कोर्स है वो फुल्ली न्यू कोर्स हमने लाया है, जिसमें हम आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं और सिखाने वाले हैं। जो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इसके मदद से आप अपने ब्रांड को, अपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सपेंड कर सकते हो। लाइक कि जैसे आपका मान लो टीचिंग से रिलेटेड आपका जो इंस्टीट्यूट है, तो उसको अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक कि कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिससे आप अपना कोर्स को ऑनलाइन ला सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को ऑटोमेटिक जो है, जो मेंबर आपका कोर्स परचेस कर रहा है उसको भेज देना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद फ्री मटेरियल अगर कुछ देना है तो आप उसको दे सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा क्राइटेरिया फुलफिल करे। ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे। तो क्लास प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एप्लीकेशन बना के देगा। ठीक है। जैसे आप मान लो कि आपका कोई नेम आप रखते हो, जैसे फिजिक्स वाला नेम का सॉफ्टवेयर है ना, तो उस तरीके से आप कुछ उसको नेम दोगे कि इस नेम से मेरे को एक एप्लीकेशन बना के दो। तो वो आपको एक तो वेबसाइट पे दे देगा। ठीक है। और एक जो है आपका ऐप बना के दे देगा आपके नाम से। ठीक है, जो प्ले स्टोर पे लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर में एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है वो ऐप दिखता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रहा। इस तरीके से जो है प्ले स्टोर पे जो है आपका ऐप दिखेगा और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, वो आपके जो मोबाइल में है, देखिए यहाँ पे जो भी मोबाइल इससे कनेक्टेड है उसमें जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर जो है एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, iOS पे भी आपको जो है प्रोवाइड करा देता है ये। ठीक है। ठीक है। उसमें क्या होता है ना, iOS में माई इंस्टीट्यूट ऐप है, उसको इसको आप डाउनलोड कर लो और आपको एक ORG कोड दिया जाएगा आपके जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। ठीक है। तो आप जैसे उसमें नंबर डालोगे और ORG कोड डालोगे, वो क्या करेगा, आपका जो है जो भी आपका एप्लीकेशन क्रिएट करके दिया हुआ होगा आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वो लॉगिन हो जाएगा। अब अंतर क्या है, iOS में ORG कोड डालना होता है नंबर के साथ, तब जाके जो है ऐप आपका जो है वो खुल जाएगा। लेकिन अगर प्ले स्टोर में डायरेक्टली आप नंबर से लॉगिन करते हैं तो वो आपका जो है ऐप खुल जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो साहिल कोठारी नाम से अगर आपका जो ऐप है, एग्जाम्पल के लिए प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेपरेट ऐप है, तो इसमें सिर्फ नंबर डालोगे तो ये वाला ही ऐप खुलेगा, जिस कंपनी का जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो खुलेगा। लेकिन माई इंस्टीट्यूट iOS में क्या होता है कि ये सारे इंस्टीट्यूट के लिए होता है। लेकिन इसमें तब पता चलेगा कि आप कौन सा वाला इंस्टीट्यूट का जो है लॉगिन करना चाह रहे हो कोर्स, वो ORG कोड डिसाइड करता है। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में। और वेब में भी जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे ORG कोड देना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि किस इंस्टीट्यूट या किस कंपनी का प्रोडक्ट को ये देखना चाह रहे हैं और परचेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। बाकी एक बार हम लोग चलते हैं PPT पे। ठीक है। तो क्लास प्लस सेटअप डे वन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये बेसिकली डेमो सेशन होने वाला है। ये डे वन नहीं होगा, डेमो सेशन होगा। ठीक है। जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्लास प्लस को क्यों और किस लिए यूज करते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड बेसिक जो स्टेप्स होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास प्लस, मतलब क्लास प्लस होता क्या है। तो क्लास प्लस बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपना जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं,
लोगों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए उसने एक एप्लीकेशन बना दिया, जिससे किसी भी कंपनी हो गया या इंस्टीट्यूट हो गया, उसको आसान हो गया अपना जो प्रोडक्ट है, अपना कोर्स है, उसको ऑनलाइन लाने के लिए। ठीक है। तो आप समझ गए क्लास प्लस क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है, हाउ अ न्यू एजुकेशन बिजनेस कैन लॉन्च इट वन ब्रांडेड लर्निंग इकोसिस्टम। ठीक है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट अपना जो है ब्रांड या फिर जो लर्निंग सिस्टम है उसको ऑनलाइन कैसे एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, खुद से। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए दूसरे का हेल्प चाहिए होगा, आपको वो चीज़ बना के दे दिया जाएगा क्लास प्लस की तरफ से। और ये पूरे प्रोसेस होने में अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 डेज लगता है। क्लास प्लस उसके अंदर जो है आपका सारा बिजनेस को वेरीफाई करती है। क्लास प्लस टीम से आपको बात करना पड़ेगा, आप अपना जो ऐप बनवाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप उसको बता सकते हैं कि मेरे को ऐप चाहिए ऐसा वैसा, और नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर। आप उससे बात करके आप अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि उस टाइप का जो है आपके लिए एप्लीकेशन बना के वो दे दे। ठीक है। तो अब क्या होगा, फॉर्म अकाउंट सेटअप में क्या करते हैं हम लोग, ऐप, वेबसाइट, कोर्स, स्टूडेंट, पेमेंट, डिलीवरी। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है। ऐप के अंदर जो हम लोग वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जो भी हमारा कोर्स आएगा उसको हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके अंदर में क्या होगा, स्टूडेंट्स, जब हम लोग प्रमोशन करेंगे या फिर उसका ऐड चलाएंगे और वहाँ पे हम लोग जो है अपना कोर्स का लिंक या फिर ऐप का लिंक देंगे, तो वहाँ से जो है स्टूडेंट्स उसके अंदर में आएंगे और हमारे ऐप के बारे में पता चलेगा उनको, और वो क्लास सॉरी प्ले प्ले स्टोर और आईओएस का जो है माई इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमारा ऐप पे वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। पेमेंट्स भी यहाँ पे इजीली हो जाता है। और डिलीवरी, मतलब अगर मान लो कि कोई चीज आपको डिलीवर्ड करना है, लाइक इसमें दो चीज होता है। आप अपना प्रोडक्ट को अगर ऑफलाइन भी किसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप क्लास प्लस का यूज कर सकते हैं, उसमें एक सेटिंग आता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका कोई ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको क्रिस्टल किसी को देना है, ठीक है, तो वहां पे ऑनलाइन बोर्डिंग करके एक ऑप्शन होता है, अगर उसको आप ऑनलाइन डिलीवरी वाले को जब ऑन करोगे तो क्या होगा, उसमें सामने वाले का जो एड्रेस है उसके ऊपर जो है, अगर आप ऑफलाइन चाह रहे हो प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा कि उसमें आपको जो है डिलीवरी पार्टनर से जो है वो कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज होता है कि इसको ऑनलाइन तो यूज करते ही है, कुछ स्टेप में जो है ऑफलाइन भी यूज में ले सकते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम लोग। क्लास प्लस को डिटेल में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है डिफिनीशन के थ्रू, क्या है, प्लेटफॉर्म डिजाइन टू हेल्प एजुकेटर्स एंड कोचिंग बिजनेस टेक देयर टीचिंग ऑनलाइन। पहले क्या होता था ना, पहले टीचर्स जो है ऑफलाइन मोड पे पढ़ाया करते थे, एक टाइम था। लेकिन अभी क्या है, लोग हर चीज ऑनलाइन खोजते हैं कि घर से रह के, अगर मान लो ऑनलाइन में बेनिफिट क्या होता है ना, एज ए स्टूडेंट देखे तो, क्योंकि आपके पास फिक्स्ड टाइम होता है, मतलब कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी का बिजनेस है, तो उनको चाहिए होता है कि रिकॉर्डिंग उनको मिल जाए, ताकि जब भी उनको टाइम मिले तो वो उस रिकॉर्डिंग को देख के जो है समझ ले। ठीक है। और अपने हिसाब से उसको जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अगर ऑफलाइन अगर कोई कोर्स में आप जुड़ते हो तो स्पेसिफिक टाइम होता था कि 3 से 4 का बैच है, आपको उसी में ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन की तो ठीक है, नहीं तो वो मिस हो गया, मतलब कि उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन क्लास प्लस आने से क्या हो गया कि जिनका इंस्टीट्यूट है उनको भी बेनिफिट हो गया कि उनका हर ऑपरेशंस जो है उस ऐप के थ्रू ऑनलाइन वे में जो है वो लिंक कर सकते हैं और सभी के पास जो है पहुंचा सकते हैं। और एज अ पार्टिसिपेंट स्टूडेंट भी देखो तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पे वो अपना नंबर लॉगिन करके, जिस नंबर से वो उस कंपनी से रिलेटेड कोर्स परचेस करेंगे, उसी नंबर पे परचेज वाला कोर्स दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि साहिल कोठारी का ऐप है और मैंने एक, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने एक एक्स नंबर से जो है कोर्स परचेस कर लिया और दोबारा मैं गया और वाई नंबर लॉगिन करके मैं वो कोर्स ढूंढ रहा हूँ, तो वो मिलेगा ही नहीं। जिस नंबर से पेमेंट किए हो उस पे ही एक्सेस जाएगा, उसको लॉगिन करोगे तो आपको कोर्स देखने को मिलेगा। तो एज अ पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया कि आपके पास जो है आप घर बैठे बैठे कोर्स कर सकते हो। और कोर्स करने के बाद एज अ ओनर अगर देखें, ओनर के पास क्या होता है कि हम अगर कोर्स अपलोड करते हैं क्लास प्लस में
तो हम मेरे पास ऑप्शन आता है कि हम सर्टिफिकेट को कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है जिसमें डेज जो है सेलेक्ट करना होता है कि 7 डेज में मेरे को सर्टिफिकेट उसको देना है या फिर 10 डेज में देना है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आप मान लो आप पार्टिसिपेंट हो और मेरा जो कंपनी है वो कोर्स लॉन्च की क्लास प्लस पे, तो आपने परचेस किया, तो आपका एक सवाल होगा कि मेरे को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास प्लस में ऐसा सेटिंग करते हैं एज अ ओनर एक्सिस कि आफ्टर 7 डेज ऑफ बाइंग कोर्स, मतलब कि कोई पार्टिसिपेंट खरीदता है कोई कोर्स, उसके 7 दिन के बाद जो है हम लोग ऐसा सेट कर देते हैं कि आप परचेस किए कोर्स और 7 डेज बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज बाद जो है वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपका जो है, जो ऐप में आप लॉगिन किए हुए हो वहां पे आपको सर्टिफिकेट सेक्शन में जो कोर्स का नेम है उस कोर्स के नेम से जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहां पे। इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं, इसके अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं, सारा ऑपरेशन कैसे हम लोग कोर्स अपलोड करते हैं, कैसे क्लास प्लस को यूज करते हैं, ठीक है, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग जो है 5 से 6 दिन का सेशन होने वाला है, मे बी 7 दिन भी हो जाए, मेरे को नहीं पता। तो इसमें हम लोग सीखेंगे। आज बेसिकली डेमो सेशन है, तो मैं बताऊंगा कि क्लास प्लस को किस वे में हम लोग यूज कर सकते हैं और कितना यूज कर सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है वो आपके जो है इंस्टीट्यूट या फिर जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग और टीचर्स के लिए ही ये ऐप वैलिड है या फिर कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जो है ना टीचिंग लाइन में ही ये यूज होगा, ऐसा नहीं है, ट्रेडर्स भी इसको यूज करते। जैसे ट्रेडर्स का भी क्या होता है कि अपना अपना कोर्स आता है, तो वो लोग भी उस तरीके से उसको यूज करते हैं, अपना कोर्स यहाँ पे डालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट्स बेचना है तो आप उसको भी जो है क्लास प्लस के थ्रू आप बेचवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ऐप जो है बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया है, ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया है। फुल्ली ऑफलाइन अगर कोई चीज करना है आपको, जैसे होता है ना कि फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होता है कि आप परचेस किए, उसको ऑफलाइन डिलीवरी कर दिया गया। तो वहां पे जो है क्लास प्लस पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्लास प्लस से बात करके एक अलग से उस तरीके का सेटअप करवाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को क्लास प्लस यूज करके मेरा प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन डिलीवर्ड करवाना है। तो उसके लिए आप बात करिए क्लास प्लस से, वो आपको समझाएगा कि क्या इसके लिए हो सकता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो क्लास प्लस मतलब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास प्लस का जो डैशबोर्ड है। ये इतना एप्लीकेशंस जो है, ठीक है, आपको देता है, इतना जो ऑप्शन है यहाँ पे देता है। इसके अलावा भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्लास प्लस से बात करके जो है इसको डिजाइन करवा सकते हो अपने यूज के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जो दे दिया है बस उतना ही ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई न्यू ऑप्शन अपडेट करवाना है तो आप बात करो क्लास प्लस टीम से, वो आपको हेल्प करके देगी ये चीज़ और सही कर देगी, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑप्शन भी है ऐड हो जाता है यहाँ। ठीक है, वाई डज अ न्यू बिजनेस नीड इट, कोई भी नया बिजनेस आता है तो क्यों क्लास प्लस ही जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि कंपलसरी क्लास प्लस ही जरूरी है, लेकिन क्लास प्लस क्या है कि बहुत इजी मीडियम क्रिएट कर दिया है आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। ठीक है, खासकर टीचिंग लाइन में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है ऐसा जिसके कारण जो है ये क्लास प्लस जो है अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड अ प्रोफेशनल डिजिटल परजेंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग थ्रू व्हाट्सएप अलोन। ठीक है, तो ये क्या है, जो क्लास प्लस जो है वो आपको एक प्रोफेशनल डिजिटल परजेंस आपके कंपनी को दे देता है। ठीक है, जिसमें आप जो है विदाउट व्हाट्सएप मैसेजिंग आप जो है इसको मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमको कोई चीज़ मैनेज करना है तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे या यहाँ जाके हम बात करेंगे कस्टमर से, वो चीज़ नहीं करना है। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा ऑनलाइन जिससे जो है आप अपने कंपनी या प्रोडक्ट का जो है परजेंस क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू ही लोगों से जुड़ सकते हो। ठीक है, क्रिएट अ सेंट्रल प्लेस वेयर ए स्टूडेंट कैन डिस्कवर परचेज एंड एक्सेस कोर्स। एक जो है सेंट्रल प्लेस आपको बना के देगा जहां पे जो है स्टूडेंट जो है
कोई भी चीज डिस्कवर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और कोई आपका कोर्स है उसको एक्सेस वो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्डेड क्लास, लाइव सेशन, टेस्ट अनाउंसमेंट एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे मान लो कि आप प्री रिकॉर्डेड आपका कोर्स है, ठीक है, तो उसको भी जो है क्लास प्लस पे आप रिकॉर्ड करके, सॉरी अपलोड करके जो है उसको आप परचेस करवा सकते हो, सेल करवा सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस भी वहां से आप ले सकते हो। उसमें एक ऑप्शन आता है वन ऑन वन सेशन, वहां पे क्या करना है आपको, अपना जूम आईडी को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत सेटअप आता है जिसमें आपको कोर्स का नेम देना है, और उसमें ऑप्शन होता है कि वीकेंड पे आपका कोर्स चलेगा या डेली बेसिस पे चलेगा। तो वो चीज आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर टाइमिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, और क्या करना है, उसको पब्लिश कर देना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट आपका जो कोर्स ऑनलाइन परचेस किए होंगे लाइव कोर्स, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भी चला जाएगा, ताकि वो लोग टाइम पे जुड़ पाए कि आपका 9 बजे से क्लास है, लाइव क्लास है, आप प्लीज उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, और आप एक्सटर्नल तरीके से भी जो है लोगों तक आप अपना कोई भी मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास प्लस ही ऑटोमेटिक जो है आपका सब जो नोटिफिकेशन भेजेगा उससे ही आपका काम चल जाएगा, और आपको एडिशनल कुछ करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑप्शन आता है, आप खुद से पुश नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे या फिर ब्लिंकिट पे आप देखते होगे कि कोई सेल आता है, तो सेल आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि बिग मिलियन डे चल रहा है। तो आपका क्या हुआ, स्क्रीन पे जो है मोबाइल का स्क्रीन, उसके ऊपर आता है कि फ्लिपकार्ट पे बिग मिलियन डे चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो ओनर एक्सिस होगा जिसके पास, ठीक है, वो क्या करता है, मान लो 1 मिलियन लोग जुड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट से, तो हाँ वो क्या करेगा, 1 मिलियन लोगों को सेलेक्ट करेगा और एक टेम्पलेट एसएमएस बनाएगा कि इस तरीके से जो है बिग मिलियन डे चल रहा है, और एक उससे रिलेटेड इमेज क्रिएट करेगा, डालेगा, और जैसे पुश नोटिफिकेशन करेगा वो 1 मिलियन लोगों के मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा कि बिग मिलियन डे चल रहा है। अब 1 मिलियन में, अब इससे क्या हुआ कि ऑनलाइन आप उसको नोटिफाई कर दिए कि मेरा बिग मिलियन डे चल रहा है। वही ऑफलाइन हम लोग करते थे तो क्या होता था, उतना सेल भी नहीं आया, लोगों को पता चलने में काफी टाइम हो जाता था। ऑनलाइन में क्या होगा, एक तो 1 मिलियन को हम सीधे नोटिफाई कर दिए, उसके बाद वो लोग आपस में भी बात करेंगे कि भाई फ्लिपकार्ट डाउनलोड करो ना, उसमें बिग मिलियन डे चल रहा है, काफी सस्ता सामान मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपका जो है ऑफलाइन मोड पे भी प्रमोशन हो जाता है, एक दूसरे को लोग बताते हैं। तो उसी तरीके से आपका भी सॉफ्टवेयर बनेगा, तो आपका कोई कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है, तो दिवाली हो गया, होली हो गया, तो इस पे जो आप ऑफर निकालते हैं, तो ऑफर निकालोगे तो क्या होगा कि मान लो 7,000 लोग आपका ऐप डाउनलोड किए हुए, तो 7,000 को पुश नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो अपने थ्रू। और इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है पुश नोटिफिकेशन में। वो आपका जो है 29,000 समथिंग के आसपास में जो है सॉरी क्लास प्लस का जो है सब्सक्रिप्शन आता है पर ईयर का। पहले सस्ता था, अब थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन फिर भी और सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो सस्ता ही है, क्योंकि जितना फैसिलिटी क्लास प्लस आपको दे रहा है, तो चार्ज के हिसाब से देखें तो ये सस्ता ही पड़ता है प्लेटफॉर्म। और अगर आप कोर्स डालते भी हो तो एक साल में 29,000 क्या, आप लाखों लाख रुपीस बना सकते हो। तो उसमें जरूरी नहीं है कि 29,000 लग रहा है तो पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं, एक साल में आपका एक नए कोर्स ऐसा चल ही जाएगा जो आपको करोड़ों करोड़ कमा के दे देगा। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन बनवाइए क्लास प्लस के थ्रू, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, और आप अभी से ही अपना कोर्स वहां पे प्री रिकॉर्डेड ला सकते हो लाइव। आप डालो, आप चेक करो कैसा चलता है। अब क्या है कि स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे क्लास प्लस पे, ये एक सवाल होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे आप अपना ऐड चलवा सकते हो, लाइक कि क्लास प्लस में एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप क्लास प्लस के थ्रू भी अपना ऐड चलवा सकते हो। लाइक आप कोई कोर्स निकाले, उसका परचेस करवाना है, ठीक है, तो आप ऐड चलवा लो, उसमें आपका कोर्स लिंक यूज करके क्लास प्लस ही ऐड चलाएगी, बदले में कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो वो क्लास प्लस टीम आपको बताएगी कि इतना रुपीस हम लोग ऐड चलवाने का लेते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो आप क्या करो, खुद से फेसबुक आईडी बना लो, पेज बना लो, ठीक है, और उस पेज के थ्रू और आईडी के थ्रू क्या करो, खुद से ऐड चलाना चालू करो। ठीक है, हमारा कोर्स आया हुआ है फेसबुक ऐड का, आप वो पढ़ो, कैसे ऐड चलाते हैं, कैसे आईडी क्रिएट करते हैं, कैसे पेज क्रिएट करते हैं, और कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं वो भी है। तो आप अपना जो ऑफर है उससे रिलेटेड
वीडियो एडिट कर लो। ठीक है, फेसबुक पे आप क्या करो, अपना ऐड जो चलाओ उसमें वो वीडियो यूज कर लो, ताकि लोग वीडियो देख के समझ पाए कि आप, मतलब आपका जो ऐड चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है और उसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और जो उसमें हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं ऐड में, वहां पे आप लिंक में डाल दो यहाँ परचेज लिंक। क्लास प्लस कोर्स का जो परचेज लिंक होगा ना आपका, वो डाल दो। अब क्या होगा, लोगों को फेसबुक पे आपका कोर्स दिखेगा, कोर्स दिखेगा तो वो साइन अप करेंगे। साइन अप जैसे करेंगे, या फिर परचेज नाउ का बटन आप जो सीटीए में डालोगे उस पे जैसे वो क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट या तो एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे या फिर iOS यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप एक काम करना, ओआरजी कोड भी जो है ऐड में बता देना कि हमारा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ओआरजी कोड ये है फॉर iOS और वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट यूजर और iOS को जब तक आप ओआरजी कोड नहीं दोगे, वो आपका जो है अप्लीकेशंस जो आपको बना के क्लास प्लस दी है उस तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अब जैसे बाई नाउ करेगा, अगर वो बंदा ऑलरेडी आपके क्लास प्लस को डाउनलोड कर चुका है तो वो सीधे उसके सामने वो कोर्स का जो बाई ओवरव्यू है वो दिख जाएगा, जिसमें कोर्स कंटेंट वगैरह उसको दिखेगा। फ्री डेमो सेशन आप लगाना, ताकि बंदा जो है आपका डेमो सेशन देख के इनरोल करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोर्स कंटेंट को अनलॉक रखना है ताकि लोग उसको देख पाए, और वहां से आपका परचेज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जो न्यू मेंबर है वो क्या करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वो प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद क्या करेंगे, वो आपका ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपका जो ऐप का डाउनलोड है वो भी इंक्रीज होगा। तो वो बंदा जो आ रहा है वो आपका परमानेंट कस्टमर हो गया, लाइक कि वो आपके ऐप में बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसने कोर्स परचेस किया है तो वो ऐप तो डिलीट नहीं करेगा। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि मान लो 10,000 बंदा ऐड से जो है आपका ऐप डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुश नोटिफिकेशन करोगे। तो फ्री में जो है आपका कोई भी ऑफर आता है तो वो 10,000 बंदे को क्लास प्लस के थ्रू उसके मोबाइल पे पॉपअप नोटिफिकेशन चला जाएगा, जैसे ब्लिंकिट और जोमेटो और स्विगी पे जाता है और फ्लिपकार्ट पे जाता है उस तरीके से। तो आप 10,000 बंदों के पास चला गया, अब वो डायरेक्ट परचेस करेंगे आपके ऐप से। ठीक है, और फेसबुक ऐड चला लोगे तो वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप क्लास प्लस को यूज करके 10 टाइम्स 11 टाइम्स जो उसका सब्सक्रिप्शन है उससे ज्यादा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, क्रिएट अ स्केलेबल सिस्टम दैट कैन ग्रो विथ द स्टूडेंट बेस। ठीक है, तो ये किसी भी नया बिजनेस जो लाता है वो, उसके लिए क्लास प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलेंगे, क्लास प्लस का इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो ब्रांडेड ऐप। ठीक है, क्लास प्लस क्या करती है, आपको एक ब्रांडेड ऐप क्रिएट करके देती है आपके जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, योर बिजनेस आइडेंटिटी इन अ डेडिकेटेड लर्नर फेसिंग ऐप। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, डेडिकेटेड लर्नर फेसिंग ऐप। ठीक है, आपको एक अच्छे तरीके से ऐप क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, और उसका एक लोगो भी लगा रहेगा जो आपको प्ले स्टोर पे दिखेगा कि इस लोगो से, जैसे फ्लिपकार्ट का लोगो क्या होता है, एफ, एफ करके उसका ऐप दिखेगा। तो वैसे ही आप मान लो कि मेरा आयुष नाम है, तो हम ए नाम से हम अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हैं, तो हम क्लास प्लस को बोल देंगे कि मेरा जो ऐप बनाना उसका नाम ये रहेगा लेकिन लोगो ए से रहेगा। ठीक है, तो वो उस तरीके का है जो बना के देगा। ठीक है, और वेबसाइट सेकेंड में देखेंगे, वेबसाइट, वेबसाइट परजेंस वेयर स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट एंड परचेज कोर्स। देखो क्लास प्लस में जो है एक ऑप्शन आता है जहां पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब वेबसाइट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस पे बात करेंगे तो 3-4 दिन का कोर्स ही आ जाएगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो वो आप सीख लोगे, आपको मैं सिखा दूंगा। क्लास प्लस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे आपको अलग से वेबसाइट बनाना पड़ता है गूगल पे जाके, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है, आपको क्लास प्लस के अंदर ही वेबसाइट क्रिएट करना है। और कैसे करना है वो सारा वहां पे दिया हुआ है, मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि वेबसाइट कैसे बनता है। अब जैसे इंसान को जानने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, वैसे ही किसी कंपनी को जानने के लिए वेबसाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो कोई बंदा अगर आता है, ठीक है, और आपका जो है उसको ऑनलाइन वेबसाइट दिखेगा क्लास प्लस वाला जो आप क्रिएट किए होगे, तो उस पे वो जैसे लिंक पे क्लिक करेगा, वो आपके वेबसाइट आप जो क्रिएट किए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी के बारे में दिए होंगे, वो सारा उसको दिखेगा कि अच्छा ये वाला कंपनी है। लाइक कि फिजिक्स वाला,
फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट है, समझ में आ गया, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन वो देख लेगा कि ठीक है अलख पांडे इसका ऑनर है, और इस तरीके से ऑनलाइन भी क्लासेस लगता है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी फिजिक्स वाला पे मिलता है। ठीक है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफाई कंपनी है और इंस्टीट्यूट है, सारा चीज उसमें आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट क्या होता है, बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होता है आपके कंपनी के बारे में लोगों को बताने के लिए। मतलब कि आपको हर आदमी को जाके बोलना नहीं होगा कि मेरे पास मेरा ये कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूट है, हम इससे रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। या फिर आपको पहले क्या होता था ऑफलाइन मोड पे, जब टीचिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था तो लोग पंपलेट बांटते थे। ठीक है, ताकि लोग जाने कि अच्छा ये स्कूल आया है, 1 to 10 तक इसका क्लास है, और अभी जो है एडमिशन ऑन है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं करना है, अब ऑनलाइन हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में आप पंपलेट डालिए, थंबनेल डालिए, जो डालना है आप डालिए वहाँ पे क्रिएट करके, ताकि लोग आपके वेबसाइट से डायरेक्टली आपके जो है कंपनी के बारे में जान सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कैसे होती है, क्लास प्लस अपने अंदर एक सेटिंग देती है, उसको यूज करके वेबसाइट आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। तो सोचो आपके कंपनी के लिए जो एक छोटा छोटा चीज चाहिए ना ऑनलाइन, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपने जो प्रोडक्ट है कोर्स से रिलेटेड, जो चीज चाहिए होता है एक आपको, मतलब आपका कोर्स को सक्सीड करने के लिए, वो सारा ऑप्शन देता है क्लास प्लस क्रिएट करके। मतलब कि एक प्रोफेशनल ऐप आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टीचिंग करवाने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो, आप दोनों जो है आप वहाँ पे लर्निंग और डिलीवरी जो है आप प्लेस कर सकते हो, असाइनमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्टैट्स के बारे में आप जान सकते हो कि कितना लोग जुड़ा है, कितना लोग परचेस किया है, एक महीना में कितना सेल हुआ है, हर चीज आपको वहां पे इंफॉर्मेशन देगा। जब हम लोग डे 1 से क्लास प्लस के अंदर काम करना चालू करेंगे, तो ये जितना बात जो आज मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा और आप लोग को सिखाऊंगा कि क्लास प्लस पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब जो है अगला हमारा जो है, चलिए एक एक चीज यहाँ पे रह गया है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, लिस्ट एंड सेल कोर्स स्टडी मटेरियल। जो स्टोर टैब होता है ना क्लास प्लस का, वहां पे आपको क्या करेगा, सारा कोर्स दिखेगा, जितना आप जो पब्लिश किए हुए हो सारा कोर्स एक जगह पे दिखेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप मॉल में जाते हो तो सारा प्रोडक्ट कैसे अरेंज करके रखा हुआ होता है और आप सीधे देख पाते हो उसको, वैसे ही आप बोल सकते हो, उसको हम लोग स्टोर बोलते हैं कि शॉप का वो स्टोर है, वहां पे जाएंगे तो हमको सारा प्रोडक्ट दिखेगा। वैसे ही जो क्लास प्लस है उसमें स्टोर टैब होता है, जिसके अंदर जितना भी कोर्स है उस कंपनी से रिलेटेड, उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, और लिस्ट जो भी कोर्स का लिस्ट है वो सारा आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ न्यू बिजनेस शुड प्रिपेयर फर्स्ट, चलिए ये देखते हैं हम लोग। बिजनेस इंस्टीट्यूट नेम एंड ब्रांडिंग आइडेंटिटीज, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या एज अ इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या चीज देखना है उस ऐप के लिए। ठीक है, तो बिजनेस इंस्टीट्यूट नेम आपको चाहिए होगा, और ब्रांड आइडेंटिटी जो है पूछेगा वो बंदा कि आप आपका आइडेंटिटी क्या है आपके कंपनी का, तो आपको बताना पड़ेगा क्लास प्लस को। ठीक है, अब लोगो है, ऐप आइकन है, एंड बेसिक ब्रांड एसेट्स है। तो आपको क्या है कि आपको लोगो प्रोवाइड करना होगा कि मेरे को इस तरीके का लोगो है, अगर वो भी नहीं कर सकते हो वो भी क्लास प्लस आपको बना के देगी। ठीक है, बेसिक ब्रांड एसेट्स उसको प्रोवाइड कराना होगा ताकि वो उस तरीके का जो है आपका ऐप बना के दे। टीचर मेंटर प्रोफाइल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा, कोर्स लिस्ट एंड टारगेट ऑडियंस भी आपको देना पड़ेगा, कोर्स डिस्क्रिप्शन। तो ये जो बेसिक चीज है ये आप देख लेना कि ये चीज जो है आपको क्लास प्लस के अंदर में जो है देना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, ये सब तो आप खुद करोगे क्लास प्लस के अंदर, ये आपको क्लास प्लस को प्रोवाइड, मतलब आपको क्लास प्लस टीम को प्रोवाइड नहीं करना होगा। ये सारा चीज जो है आप अपने से खुद करोगे, उसमें ऑप्शन आता है। और वो कैसे करेंगे वो हम लोग इस पूरे सेशन में, ये जो हमारा 5 या 6 दिन का कोर्स होने वाला है इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि पीडीएफ वीडियो अपलोडिंग टेस्ट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, जो फ्री मटेरियल है वो लोगों तक हम कैसे दे सकते हैं फ्री में। ठीक है,
तो वो कर सकते हैं। पेमेंट एंड बिजनेस डिटेल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग उसके अंदर देखेंगे। चलिए, प्रोफाइल क्रिएट कैसे होता है यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है, जिसके अंदर में जो है बैंक डिटेल्स वगैरह वहाँ पे आता है, आप खुद से चेंज कर सकते हो। जिस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट करवाना है या फिर पेमेंट रिसीव करना है, वो वहाँ पे आप जो है केवाईसी कर सकते हो खुद से। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है आपको केवाईसी करवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग विथ क्लास प्लस। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट क्लास प्लस प्लान ऑन बोर्डिंग रूट। अब देखो, क्लास प्लस का प्लान है ना, वो अलग अलग तरीके का है। कोई हाई कॉस्ट है, कोई इलाइट है, कोई प्रीमियम है। तो आप अपने उसके नीचे में सारा चीज मेंशन किया होगा कि इसमें ये चीज मिलेगा, तो आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। रजिस्टर द एजुकेटर और इंस्टीट्यूट अकाउंट, और जो भी आपका इंस्टीट्यूट अकाउंट वो बना के देगा उसको रजिस्टर कर लेना है। कंप्लीट द बिजनेस इंस्टीट्यूट प्रोफाइल। अभी देखो वो चीज जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है, आपको बिजनेस को कंप्लीट करना है और इंस्टीट्यूट प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। वहां पे सेटअप ब्रांडिंग नेम लोगो विजुअल्स ये सब आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। कॉन्फ़िगर द वेबसाइट एंड लर्नर फेसिंग प्रेजेंस, ठीक है। क्रिएट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड अपलोड कंटेंट। कोर्स स्ट्रक्चर खुद से आप क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको जब एप्लीकेशन बना के दे दिया जाएगा तो आपके पास ओनर एक्सेस होगा, वहां से आप कोर्स स्ट्रक्चर कोई भी कंटेंट जो है आप बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पेमेंट वेयर एप्लीकेबल, ठीक है, पेमेंट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐड और इनवाइट स्टूडेंट एंड टेस्ट, ये क्या है ना, ऐड एंड इनवाइट के लिए एक ऑप्शन होता है उसमें, बैक एंड एक्शन। उसमें आप अपने हिसाब से पार्टिसिपेंट्स को किसी भी कोर्स से उठा के किसी में डालना है वो भी कर सकते हो आप, हर चीज आपको दे देगा। लाइक कि एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरे को लेना था यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स, मैंने खरीद लिया जेई से रिलेटेड कोर्स, ठीक है। और सेम ही इंस्टीट्यूट का जो है, दोनों है, ठीक है, मतलब एक ही एप्लीकेशन से मैंने परचेस किया है, एक ही इंस्टीट्यूट से। तो अब क्या होगा, हम जब ओनर से बात करेंगे तो एज अ ओनर मेरे पास एक ऑप्शन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो बंदा गलती से एसएससी का यूपीएससी का जो कोर्स ले लिया है उसको हम क्या करेंगे, स्वाइप कोर्स कर देंगे, मतलब कि यूपीएससी से निकाल के जेई में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कमीशन लेती है क्लास प्लस, क्योंकि गलती तो हुआ है तो उसका कमीशन तो लेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज या फिर 136 के आसपास में कमीशन लेता है, और आप उसको भी चेंज कर सकते हो। मतलब हर एक छोटा से छोटा गलती या फिर नया चीज आपको करना है, उसके लिए वहां पे ऑप्शन होगा क्लास प्लस को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर थिंक बिफोर योर यू अपलोड, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन, चैप्टर्स, लेक्चर, रिसोर्सेज, टेस्ट, असाइनमेंट्स। अब कोई भी कोर्स आप जब पब्लिश करने जाओगे तो ये सारा चीज आपके ध्यान में होना चाहिए, तब जो है आप प्रोफेशनल तरीके से अपने कोर्स को वहां पे पब्लिश कर सकते हो। डिसाइड व्हाट स्टूडेंट शुड बी सी फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज लॉग्ड, अनलॉग्ड एंड व्हाट इज बोनस मटेरियल, ठीक है। अब बोनस मटेरियल क्या होता है कि उसको आप फ्री मटेरियल, एक ऑप्शन आता है उसमें जाके आप उसको अपलोड कर दो, ताकि लोग फ्री में भी आपका कुछ लेक्चर देखे। तभी तो वो देखेगा तो पता चलेगा कि सामने वाला टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, तो कुछ कुछ सेशन आप ऐसा लगा के वहां पे डाल दो ताकि लोग फ्री में भी उसको परचेस कर सके, देख सके, ठीक है, विदाउट परचेजिंग वो देख सके। और जब उनको अच्छा लगेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, इनका कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, खरीदना चाहिए, तो वो परचेस करेगा। उसके अलावा अगर आप कोई कोर्स वहां पे पब्लिश करते हो तो उसके अंदर जो है, या तो आप डेमो सेशन लगाए हुए हो उसको अपलोड कर दो, और आप उसको अनलॉक कर दो। तो अनलॉक करने से क्या होगा कि मान लो कि मेरा स्टैड नाम से एक जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने कोर्स लॉन्च किया, तो अब पार्टिसिपेंट सोचेगा ना कि अब ये परचेस करे तो ये कैसा पढ़ाएंगे सर, थोड़ा क्वेश्चन मार्क होता है दिमाग में। तो उसके लिए हम दो चीज फ्री में वहां पे डालेंगे। क्या डालेंगे कि उसी कोर्स के अंदर वाले सेक्शन में हम जो डेमो सेशन है स्टैट से रिलेटेड जो हम लगाएंगे, उसको अनलॉक कर देंगे। अनलॉक में क्या होगा ना, बंदा जब परचेस करने जाएगा उसको फ्री में फर्स्ट डे का लेक्चर दिख जाएगा, तो वो देख के उसको लगेगा कि इंटरेस्टिंग है तो वो खरीदेगा। दूसरा चीज कि पीडीएफ में जो है कोर्स कंटेंट हम वहां पे अपलोड कर देंगे। कोर्स कंटेंट में जैसे क्या देना होता है कि आप 6 दिन का अगर कोर्स है तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आप कवर कर रहे हैं,
तो अब जो पार्टिसिपेंट्स है उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको ये चीज सीखना है, और कोर्स कंटेंट में ये चीज है, मतलब कि कोर्स कंटेंट के हिसाब से प्राइस भी कम है और अच्छा कोर्स है। तो वो क्या करेगा, वो कोर्स कंटेंट देख के उसका जो क्वेश्चन है दिमाग में कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में, वो एक कंटेंट के थ्रू उसका क्लियर हो जाएगा, एक पीडीएफ पढ़ के उसका क्लियर हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट परचेस करेगा। तो दो चीज हम लोग अनलॉक रखते हैं, एक डेमो का लेक्चर, ठीक है, उससे रिलेटेड जो नोट्स देंगे उसको अनलॉक कर देंगे, ठीक है, और एक कोर्स कंटेंट देंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स जो है उसको पढ़ के हमारा कोर्स खरीद सके, ठीक है। तो थंबनेल प्रिपेयर करके, अब जैसे कोर्स आप स्टैट से रिलेटेड निकाले तो उसका जो ओवरव्यू है उसमें थंबनेल लगाना पड़ेगा ना, कि स्टैट स्टैट लिख के जो है एक थंबनेल क्रिएट करेंगे, वहां पे लगा देंगे, ताकि पार्टिसिपेंट जब परचेस करेगा तो एक लोगो टाइप का दिखता है ना कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट है, तो वैसे ही दिखेगा ये वाला कोर्स है, तो वहां पे थंबनेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी लगाएंगे वहां पे कोर्स से रिलेटेड, ताकि उसको पता चल जाए कि इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। सो द स्टोर लुक प्रोफेशनल, ताकि स्टोर प्रोफेशनल लगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, हमारा यहाँ पे देखो कोर्स है, ठीक है, मैं सारा चीज वो करूंगा, आपको क्लियर करूंगा, जो भी चीज बताया हूँ वो कैसे करते हैं वो चीज आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप नाम से जो थंबनेल बनाया, तो ये थंबनेल हो गया, और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है उसका हेडलाइन हो गया, दिख रहा है कि ये वाला कोर्स है। अब इस पे क्लिक करेगा कोई बंदा, तो उसको नाम भी दिखेगा, कोर्स का नेम भी दिखेगा, मेंटोर कौन टीचर पढ़ा रहा है वो भी दिखेगा, डिस्क्रिप्शन हमने लगा दिया है क्या क्या इसमें कवर होगा वो भी दिखेगा, ठीक है। ऑलरेडी 141 लोग खरीद चुके हैं ये वाला कोर्स, ठीक है। मेरा एक कोर्स आया था एआई वीडियो एडिटिंग, अभी ये नया कोर्स निकला है, ये अभी परचेज नहीं हुआ होगा, ये कल अपलोडिंग हुआ है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का ओवरव्यू लगाना है। अब एआई वीडियो एडिटिंग मेरा एक कोर्स निकला था, उसमें देखिए 19 लोग परचेस किए हैं इसको यहाँ से, उसके बाद, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। फेसबुक मार्केटिंग का जो कोर्स है इसमें हम जाके देखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ भी जो है 6 लोग यहाँ से परचेस किए क्लास प्लस पे। तो इस तरीके से जो है आपको डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और जो है थंबनेल इस तरीके से बना के लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अभी बस फिगर आउट कर दिया हूँ ताकि ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि हमको कोर्स किस तरीके से अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, ये चीज़ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क होगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कैसे करते हैं वो हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है कोर्स को जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग अ कोर्स, ठीक है, कोर्स को स्केल कैसे कर सकते हैं, तो क्रिएट द कोर्स एंड डिफाइन इट्स ऑफर, ठीक है। क्रिएट कोर्स करेंगे और उसमें ऑफर दिखाएंगे कि इतना परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है। अभी दोबारा से हम एक बार डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आप देखिएगा हमारा जो कोर्स है इस पे दिख रहा होगा कि 5999 का कोर्स है, वो 1490, मतलब कि 1500 में जो है वो मिल रहा है। तो 70% 80% का डिस्काउंट जो है ऐप पे उसको शो होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसको लगेगा कि अरे इतना महंगा कोर्स है सस्ता में मिल रहा है, तो वो उसको परचेस करेगा। तो वो एक दिमाग होता है, एक माइंडसेट होता है स्केलिंग करने का। सेट कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड रिलेवेंट एक्सिस वैलिडिटी सेटिंग्स, ठीक है। कनेक्ट कॉन्फ़िगर द अवेलेबल पेमेंट्स मैकेनिज्म एज रिक्वायर्ड बाय द प्लेटफॉर्म टेस्ट पोर्टल, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिमेंबर प्राइसिंग, कोर्स वैलिडिटी एंड कोर्स कंटेंट आर कंट्रोल्ड बाय ट्विटर और बिजनेस, सब्जेक्ट टू प्लेटफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे जो भी हमारा कोर्स जो निकलेगा उसका प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, नेम, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होगा, अगर हम ट्विटर है या मेंटोर हैं या ओनर है उस ऐप के, तो ठीक है, मेरे एंड से कंट्रोल होगा, ना कि क्लास प्लस के एंड से। सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। वो आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे देगा, बाकी उसका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तब वो क्लास प्लस आपका हेल्प करेगा, बाकी सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। वो ट्रेनिंग भी दे देगा आपको, जैसे अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, उस अगर आपको यहाँ पता चल गया, अगर नहीं चला तो आप क्या है क्लास प्लस की टीम से बात करके छोटा सा एक, हो सकता है कि 30 मिनट 40 मिनट का आपका एक सेशन लगाएगा, जिसके अंदर में वो दोबारा से आपको बता देगा कि हम लोग कैसे कैसे क्लास प्लस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना डिटेल में मैं बताऊंगा वहां पे वो चीज क्लियर नहीं होगा, वो सिर्फ
ऑप्शन दिखाएगा कि इस ऑप्शन से ये क्रिएट कर सकते। कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके दिखाएगा, वो नहीं करेगा, वो खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप ये कोर्स अगर देख रहे हो तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, कोर्स कैसे अपलोड करते, एवरीथिंग जितना ऑपरेशंस है क्लास प्लस के अंदर में वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब लाइव प्लस रिकॉर्डेड लर्निंग जो है, इसमें क्या है, लाइव क्लासेस कैन बी शेड्यूल फॉर रियल टाइम टीचिंग। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि जूम कनेक्ट कर लेना है आपको, जो आपका ऐप बना के देगा उसमें, और आप वहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, ताकि उस टाइम में आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उसको पता चल जाएगा कि आपका कोर्स ऑनलाइन 9 बजे से आने वाला है। ठीक है, अगर परचेस किया है तो। ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर रिवीजन। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप डाल सकते हो वहां पे रिवीजन के लिए, या फिर उसको भी अगर सेल करवाना है तो आप सेल लर्निंग के पर्पज से उसको यूज कर सकते हो। यूज अ कंसिस्टेंट मॉडल स्ट्रक्चर सो स्टूडेंट ऑलवेज सो नोन वेयर टू फाइंड द नेक्स्ट लेसन। ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि स्टूडेंट को एक आइडिया भी लगते रहेगा कि आपका जो कंसिस्टेंसी से जो कोर्स आ रहा है उसके बारे में आपसे उसको पूछना नहीं पड़ेगा। वो ऐप खोलेगा, नया कोर्स आएगा, उसको दिख जाएगा, और जैसे आप नया कोर्स अपलोड करोगे ऑटोमेटिक उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अगर मान लो आपका ऐप का नाम है फिजिक्स वाला, तो आप कोई कोर्स नया ला रहे हो, मैक लाइट रिलेटेड, मतलब लाइट चैप्टर नाम से कोई कोर्स लॉन्च किए, जैसे लॉन्च करोगे ऑटोमेटिक जो 7,000 बंदा आपसे जुड़ा हुआ है अगर कोर्स आपके ऐप पे, और ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि फिजिक्स वाला ने लाइट चैप्टर लॉन्च कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, वो खरीद लेगा उस कोर्स को, और वहां से उसको जो भी आप कंटेंट दिए होगे वो एक्सेस कर पाएगा आफ्टर परचेसिंग। ठीक है। और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट वगैरह भी आप दे सकते हो। ठीक है। असाइनमेंट एंड स्टूडेंट ट्रैकिंग जो है आप कर सकते हो, क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हो, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अटेंडेंस भी ले सकते हो पार्टिसिपेंट्स का, और अटेंडेंस इन सेंस कि कितना लोग आपको रजिस्टर्ड किया है, आपको एक डेटा मिल जाएगा। ठीक है, कि कितना लोग जुड़ा है, कितना लोग परचेस किया है कोर्स, हर चीज आपको एक्सेल सीट में मिल जाएगा। वहां पे आप जैसे फिल्टर लगाओगे कि हमारे इस वाले कोर्स में कितना परचेस हुआ है, तो आप वहां पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो आप 1 से 10 के बीच में मान लो आपको पता करना है कि कितना स्टूडेंट परचेस किया है, तो 1 से 10 हम फिल्टर लगाएंगे और एक्सपोर्ट रिपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो क्लास प्लस में जो ईमेल आईडी हमारा कनेक्टेड है उस पे जो है डेटा चला जाएगा। ठीक है, वो जितना भी लोग जुड़े हैं उनका। आइडेंटिफाई वेयर स्टूडेंट आर ड्रॉपिंग ऑफ एंड इम्प्रूव द कोर्स जर्नी। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। ब्रांडिंग चेकलिस्ट क्या होता है, ब्रांड इंस्टीट्यूट नेम, लोगो प्लस ऐप आइकन, ब्रांड कलर्स प्लस फॉन्ट, मेंटर फोटो एंड बायो, कोर्स थंबनेल, वेबसाइट कॉपी। ये एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो ये सब चीज जो है आपको वहां पे जब भी कोर्स अपलोडिंग या फिर जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हो, तो ये सब चीज उसमें होना चाहिए, ताकि ये कंपलसरी है, ये दिखेगा तो मेंटोर का फोटो हो गया, बायो हो गया, उसका नेम हो गया, कोर्स थंबनेल हो गया, वेबसाइट कॉपी। तो क्या होगा कि आपके लिए भी इजी होगा और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी इजी होगा आपको ट्रैक करने में। ठीक है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, क्या मिस्टेक हमको अवॉइड करना है वाइल यूजिंग क्लास प्लस। ठीक है। लॉन्चिंग बिफोर टेस्टिंग द स्टूडेंट परचेज एंड एक्सेस जर्नी। देखो, पहला अवॉइड ये चीज करना है कि आपको कभी भी कोर्स अपलोडिंग करना है तो उसको अनपब्लिश मोड में करना है। जब प्रॉपर आपका कोर्स पब्लिश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तब उसके बाद आप पब्लिश करिए। ठीक है। और बिना टेस्टिंग का पब्लिश नहीं करना है। ठीक है, पहले टेस्ट करना है और देखना है, पहले परचेस करके आप देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसके बाद जो है उसको जो है आप एक्सेस जर्नी में ला सकते हैं। अपलोडिंग कंटेंट विदाउट अ क्लियर कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोग कोर्स स्ट्रक्चर डाले बिना, मतलब कि कोर्स कोर्स का नाम नहीं डाले। ठीक है, वैसे तो क्लास प्लस ऐसा कंपलसरी कर दिया है कि आप कोई चीज मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कोर्स अपलोडिंग करने जाओगे तो छोटा छोटा चीज जो है वो कंपलसरी है, वो अगर नहीं डालोगे तो आपका कोर्स आगे का स्टेप करने ही नहीं देगा। तो आपको क्या है, कोर्स नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, थंबनेल डालना है, कितना प्राइस है वो डालना है, कैटेगरी डालना है, सब कैटेगरी डालना है। ये सब चीज कंपलसरी हो गया है, तो ये तो मिस्टेक होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा आपको मिस्टेक। ठीक है, आगे चलते हैं। इग्नोरिंग स्टूडेंट सपोर्ट एंड अनाउंसमेंट्स। ठीक है,
स्टूडेंट सपोर्ट और अनाउंसमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। प्रमोटिंग अ कोर्स बिफोर द ऑफर, कंटेंट ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस आर रेडी। ठीक है, ऑफर आने से पहले ही प्रमोट करो उसको, वो चीज अवॉइड करना है। ठीक है, और कंटेंट ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब चीज को जो है अवॉइड करना है आपको। कॉमन मिस्टेक हो गया हमारा। अब आगे चलेंगे। ये है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो है, जो हम लोग डे वन में करेंगे। क्रिएट योर कोर्स बिजनेस ब्लूप्रिंट, राइट योर इंस्टीट्यूट ब्रांड नेम, ठीक है, लिस्ट योर फर्स्ट थ्री कोर्स, डिफाइन द टारगेट ऑडियंस ऑफ ईच कोर्स, डिसाइड कोर्स ड्यूरेशन, फॉर्मेट एंड प्राइसिंग। ठीक है, ये सारा चीज जो है हम लोग डे वन में करेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं एक बार। अब इसमें देखिए, क्लास प्लस एट ग्लैंस में क्या है, ओन ब्रांडेड ऐप प्लस वेबसाइट प्लस एडमिन टूल जो है आपको प्रोवाइड कराएगा वो। कोर्स स्टोर एंड ऑनलाइन सेलिंग्स जो है वो भी प्रोवाइड कराएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो भी आप डाल सकते हो उसके अंदर। ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी आप डाल सकते हो। स्टूडेंट एक्टिविटी और स्टैट्स को ट्रैक कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग टूल आपको दिया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंटेंट मैनेजमेंट फीचर्स भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक कि किस टाइप का बंदा वो चीज देखे, या फिर क्या चीज आपको दिखना चाहिए। ये पीडीएफ डाउनलोड डाउनलोड मोबाइल में कर पाएगा सामने वाला, या फिर मेरा ऐप यूज करेगा तभी वो देख पाएगा। वो सारा चीज जो है आप अपने एंड से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जब मैं आपको अपलोडिंग का सिखाऊंगा, हर एक ऑप्शन आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल क्लास प्लस रिसोर्सेस में क्या है, वेबसाइट का ये रहा लिंक। ठीक है, ये लिंक को आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो, आप क्लास प्लस को जो है लॉग इन कर पाओगे वहां से। ठीक है, तो ये लिंक वगैरह है, इसका जो है आपको पीपीटी दे दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, उसके अंदर ये सारा चीज मेंशन रहेगा। ठीक है, यूज द करेंट ऑफिशियल प्लान ऑन बोर्डिंग एंड फीचर इंफॉर्मेशन वाइल टीचिंग लाइव सेटअप। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्लास प्लस से रिलेटेड कि ये ऐप होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ हमारा हेल्प हो सकता है, क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं। तो एक बेसिक डेमो सेशन में आपको इसको क्लियर कर दिया गया कि क्लास प्लस के अंदर क्या क्या चीज आपको मिलेगा। ठीक है, अब उसका यूज हम कैसे करेंगे, वो हम लोग अगले सेशन से चालू करेंगे, जो हमारा पेड सेशन होने वाला है। ठीक है, ये डेमो सेशन तो आपको फ्री में दिख जाएगा, लेकिन हम उसको यूज कैसे करेंगे, वो उसके लिए आपको पेड सेशन हमारा लेना पड़ेगा। पूरा कोर्स आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लास प्लस को और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस को जो है कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जो हमारा क्लास प्लस का डे वन सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्लास प्लस को यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हर एक ऑपरेशंस को करके हम लोग सीखेंगे, वेबसाइट क्रिएशन वगैरह बहुत कुछ अभी सीखना है इस कोर्स के अंदर में। तो देर मत कीजिए, ये कोर्स को परचेस कीजिए और अपने लर्निंग को जो है हाई लेवल पे ले जाइए, और अपने बिजनेस को ऑनलाइन जो है एक्सपेंड करिए, प्रमोट करिए, ताकि आपका जो है सेल्स वगैरह बढ़े, आपका ब्रांड का वैल्यू बढ़े, लोगों तक पहुंचे आपके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।